बता दें, डब्ल्यूएफआई का काम देखने के लिए बनाई गई कमेटी को लेकर अब पहलवानों ने सवाल खड़े कर दिए गए। दिनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने ट्वीट किया है और कहा गया कि कमेटी का गठन करने से पहले या सदस्यों के नाम शामिल किए जाने से पहले पहलवानों से कोई बात नहीं की गई, कोई राय नहीं ली गई। सरकार ने मैरीकॉम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है, जिसमें योगेश्वर दत्त भी शामिल थे। अब कमेटी के गठन को लेकर पहलवानों की ओर से सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया गया है। दिनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कमेटी को सवालों के घेरे में लिया है। तो आप जानते हैं कि 3 दिन तक भारतीय स्टार पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पर, चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद खेल मंत्री के साथ 2 दौर की वार्ता हुई और दूसरे चरण की वार्ता में बात बनी, जिसमें कहा गया कि कमेटी का गठन किया जाएगा। ओवरसाइट कमेटी तब तक डब्ल्यूएफआई का कामकाज देखेगी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। ब्रजभूषण सिंह को डब्ल्यूएफआई से अलग रखा जाएगा, कुश्ती महासंघ से अलग रखा जाएगा जब तक जांच नहीं होती। चलिए, पहलवान बजरंग पूनिया हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आपका बजरंग जी हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। बजरंग जी, क्या कहेंगे आप? ओवरसाइट कमेटी जो गठित की गई थी, अब किस तरह की शिकायत आप लोगों की? देखिए मैडम, हमें आश्वासन दिया गया था कि हम आप लोगों से पूछ के कमेटी में हम नाम डालेंगे जी, लेकिन हमारे कोई भी चर्चा नहीं हुई और वो कमेटी बना दी। उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि भैया ये कमेटी के मेंबर है जी। तो जो कमेटी में नाम शामिल हैं उनसे आप लोगों को कोई दिक्कत है? चूंकि मैरीकॉम की अध्यक्षता में ये कमेटी तब तक काम करेगी, आप जानते हैं, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। किसी भी खिलाड़ी से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी खिलाड़ी से। पर एक बार जो आश्वासन दिया था, एक बार बात तो करनी चाहिए ना कि भाई हाँ, हम खिलाड़ियों से बात करके ही कमेटी बनाए जी, क्योंकि लड़कियों का मामला है। बिल्कुल। जो 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 सेक्सुअल हरासमेंट के जो एलिगेशन लगे हैं, तो बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। तो ये नहीं कि भाई हम कोई भी कदम ऐसा उठाए कि भाई उस पे। अच्छा बजरंग जी, दो सवाल आपसे मेरे। अब क्या उम्मीद है आप लोगों को इंसाफ को लेकर? चूंकि कमेटी में जिन नामों को शामिल किया गया, आप लोगों से कोई सुझाव नहीं लिया गया, और दूसरा जो आरोप लगाए गए थे उसके बाद ये कह दिया जाना कि ब्रजभूषण सिंह को तब तक डब्ल्यूएफआई से अलग रखा जाएगा जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। क्या ऐसे में आप लोग उम्मीद करते हैं, पहलवान उम्मीद करते हैं कि सही से इंसाफ आप लोगों को मिल पाएगा? जी, हमें देखिए, हमें विश्वास है क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और बिल्कुल हमारे साथ न्याय होगा। और हम जो कमेटी बनाई है उसमें हमारे से एक बार भी नहीं पूछा गया कि भाई हम ये कमेटी बना रहे हैं और ये आदमी हमने डालने हैं कमेटी में। अच्छा, क्या कारण रहा होगा कि आप लोगों से पूछा नहीं गया या बताया भी नहीं गया? ये बात तो वो लोग बता सकते हैं जिन्होंने कमेटी को बनाया है। जब खेल मंत्री से आप लोगों की बात हुई, देर रात तक बात हुई, तब क्या क्या कहा गया था आप लोगों को खेल मंत्रालय की ओर से? यही मैडम, मैं यही बता सकता हूँ आपको कि भाई जो आश्वासन दिया था कि आप लोगों से बता के ही हम कमेटी के नाम को फाइनल करेंगे, लेकिन हमारे से नहीं पूछा गया इस बारे में। तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा बजरंग जी? क्योंकि धरना तो आप लोग खत्म कर चुके हैं। नहीं, देखिए, जो हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं, कुश्ती के जो हमारे गुरु हैं, खलीफा हैं, हम सभी की जो राय ले रहे हैं वो डिसीजन देंगे हमें कि भाई हमें क्या करना है आगे, उसी हिसाब से हम करेंगे। अगर ऐसे ही चलेगा तो हम दोबारा से धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और जो उनका हुक्म होगा, हमारे सीनियर गुरु खलीफा जितने कुछ उनका होगा वो हम मानेंगे। अच्छा बजरंग जी, देखिए, आप लोग देश का मान हैं, आप लोगों पर सभी को प्राउड है, हमें भी आप लोगों पर बहुत गर्व है। लेकिन जब महिला पहलवानों का मामला था, यौन शोषण जितने गंभीर आरोप लगते हैं, तो क्या कारण रहा कि पहलवान एफआईआर नहीं करवाते हैं या कानूनी प्रक्रिया का, पुलिस या जांच का सहारा नहीं लेते हैं, केवल कमेटी के भरोसे? जी मैडम, देखिए, आप भी एक महिला हैं और समाज में जो एक महिला की जो इज्जत होती है, तो उसका सबसे ऊपर वही चीज होती है कि भाई हम महिला की इज्जत करें। अगर हम सामने नाम लेके, अगर लास्ट में हमें ये भी करना पड़ेगा, ये ऐसी बात नहीं है, अगर लास्ट में हमारे साथ न्याय नहीं होता तो लास्ट में हमें ये भी करना पड़ेगा, ये कदम उठाना पड़ेगा जी। लेकिन हम जब तक चुप है, क्योंकि हमारी जो बहन है, बेटियां हैं, उनकी इज्जत जब तक जितना भी हम उसको पीछे रख सकते हैं उतना रखें जी। अच्छा, आप लोगों का जो धरना था या आरोप थे बजरंग पूनिया जी, उसे हरियाणा बनाम आदर्श बनाने का प्रयास किया गया कि केवल हरियाणा के पहलवानों को दिक्कत है या जाति विशेष के पहलवानों को दिक्कत है, ये भी कहा गया। आप लोगों ने धरने पे सभी खिलाड़ियों को देखा भी है, कोचिंग से हमारे वहाँ पे
किसी ने भी कोई भी हरियाणा बनाम यूपी या एक कम्युनिटी किसी ने कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से ये बयान आए हैं। उन्होंने हर वो गंदी राजनीति की है जो लोगों तक अब भाई हाँ हरियाणा यूपी है, जात है इसमें और एक ही कम्युनिटी के हैं, हरियाणा को पीछे कि भाई वो पीछे कब्जा करे थे फेडरेशन पे, भी हमारा कब्जा हुआ है। इसमें फेडरेशन को कोई भी चलाए, हमें फेडरेशन की वो दिक्कत नहीं है कि हम फेडरेशन चलाना चाहते हैं, उसमें फेडरेशन कोई भी चलाए, पर जो तानाशाही जो लड़कियों का शोषण जो एलिगेशन लगे हैं जी उनकी जो जांच है वो अच्छे से हो, हमारा यही है। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी आया बजरंग पुनिया जी के। दीपेंद्र हुड्डा उकसा रहे हैं या फिर उनकी प्लानिंग है, साजिश की जा रही है? हमारा मैडम मैं आपके माध्यम से बताऊंगा, हमारा किसी भी राजनीति कोई भी पार्टी चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है या कोई और पार्टी की बची है, हमारा किसी के साथ कोई लिंक नहीं है अभी। हमारा मुद्दा सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन का, हमारी लड़ाई गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है। अच्छा, आप लोगों ने देखिए आरोप तो बहुत गंभीर लगाए हैं कि आप लोगों के पास कोई साक्ष्य सबूत कोई एविडेंस भी है? तो सबूत है तभी हम इतने आगे तक बढ़ रहे हैं, अगर सबूत नहीं होते तो हम पीछे हट जाते और हम ये कदम ही नहीं उठाते। नहीं, शुरुआत में आप लोगों ने कहा कि जब तक बृजभूषण सिंह को इस्तीफा वो नहीं दे देते या बर्खास्त नहीं किया जाता, हटाया नहीं जाता या फिर जेल नहीं भेजा जाता, तब तक धरना खत्म नहीं करेंगे। लेकिन ना तो उनका इस्तीफा हुआ ना उनको हटाया गया, आप लोग तो धरना खत्म कर चुके थे ना। वो सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, उसी पे हम कि भाई हमें समय दीजिए, 15 दिन का 20 दिन का समय दीजिए और हम आपके साथ न्याय करेंगे, जो जांच होगी वो जांच की निष्पक्ष करेंगे। और साथ ही बजरंग जी जो कहा गया बृजभूषण की ओर से कि ये वो खिलाड़ी हैं जो आने वाले दिनों में पदक नहीं ला सकते, इस बात की निराशा के इनका करियर खत्म हो चुका है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए करियर का तो मैं अभी बता दूं आपको, अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसमें मैंने मेडल जीता है जी। वो किस बेस पे कह सकते हैं? वो कोई जोतते हैं क्या? वो बोल देंगे कि आप मेडल नहीं आ सकता। तो इतने बड़े वो क्या क्या वो लड़कियों को धमकी दे रहे, 10 मिनट में खत्म भी कर सकता हूँ, मैं भी बना सकता हूँ। हमारे पास ऑडियो होंगे ये चीजें बोलते हुए जी। लेकिन वो बोल रहे लड़कियों को धमका रहे हैं, 10 मिनट में बना सकता हूँ, 10 मिनट में बिगाड़ भी सकता हूँ जी। वो जोतती है क्या? वो खिलाड़ी अपनी मेहनत से बनता है, ना कि बृजभूषण बनाते हैं उनको, कोई भी फेडरेशन नहीं बनाती, खिलाड़ी मेहनत से बनता है। जी। अभी तो नहीं बजरंग जी, आप ये भी समझाएं, देखिए पूरा देश पहलवानों के साथ है, पूरा हरियाणा भी साथ है, और कोई ये कहे कि हरियाणा के खिलाड़ियों या पहलवानों को ही दिक्कत है, तो मेडल्स भी हरियाणा के पहलवान ज्यादा लाते हैं, जाहिर है आवाज भी ज्यादा उठाएंगे या शिकायत भी उनकी ज्यादा होगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि अगर सालों से ऐसा होता आया या पहले भी ऐसा होता रहा, तो पहले आवाज क्यों नहीं उठाई आप लोगों ने? मैं मैडम जिसके खिलाफ आवाज उठाई है वो मतलब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देख लीजिए आप, हर तरीके से पावरफुल है, तो लोग डरे हुए थे। अभी खिलाड़ियों में एकजुटता आई है कि भाई हाँ हमने जो मतलब ये हद से ज्यादा पानी ऊपर चला गया था, मतलब हर चीज में मनमानी, अगर कोई किसी भी चीज में लगा लीजिए आप, हर चीज में मनमानी। हाँ भाई ये है, अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ये भी रिकॉर्डिंग है, 10 मिनट में बना सकता हूँ तो बिगाड़ भी सकता हूँ, तो बच्चे कहाँ जाएंगे बोलने के लिए, आप बताइए जी। लेकिन देश के इतने खिलाड़ी वहाँ पे बैठे हैं जी, इतने खिलाड़ी बैठे हैं और उसके बाद मारने की या वो कोई भी धमकी आ रही है, उनके साथ नेगोशिएशन करने की आ रही है कि हमारे साथ नेगोशिएशन कर लो, आप पीछे हट जाओ। अच्छा, तो वो चीजें मतलब वो कहीं ना कहीं उन्होंने तो मारने की धमकी दी गई आप लोगों को? क्या WFI की ओर से ही धमकी दी गई? नहीं, मुझे तो नहीं, परवीनेश को पहले भी दी गई है जी कि भैया पैर पकड़ लो नहीं तो मार दिए जाओगे, बोला आप देख लीजिए। तो अभी जब हम जो कदम उठाया है, हम उस सच्चाई की लड़ाई में हमेशा आगे बढ़ेंगे, उसमें हमने कुछ नहीं देखा कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, हम उस लड़ाई में आगे बढ़ते रहेंगे। बजरंग पुनिया जी, आप ये भी बताएं कि पहले जो आप लोग लगातार WFI की तारीफ करते थे, बृजभूषण की तारीफ करते थे, आपने कहा कि ट्वीट्स आप लोगों को भेजे जाते थे, क्या वाकई आप लोगों को पोस्ट दी जाती थी कि आप पोस्ट करें या ये ट्वीट करें आप लोग? बिल्कुल हमें जबरदस्ती जो भी चीजें होती थी, फेडरेशन का बोलो, ये ट्वीट कर दो, ये कर दो, तो वो जबरदस्ती हर चीज करवाई जाती है खिलाड़ियों से। अब वो देख लीजिए, अब अगर वो बोल रहे कि अब ये मेडल, जब मेडल की बात आती है तो वो बोल देते हैं कि तो आप लोग बहुत उम्मीद है, अब हमने आवाज उठाई तो वो बोल रहे कि वो मेडल नहीं जीत सकते। वो खुद बोल रहे थे कि भाई हमारे खिलाड़ी है 24 में इतने मेडल लेके आएंगे,
अब हम इतने वो हो गए कि भाई हम मेडल नहीं जीत सकते जी। और जो उनकी तरफ से जो दबाव बनाए जाते थे कि भाई हाँ ये ट्वीट कर दो, ट्वीट करके हमें स्क्रीन शॉट भेज दो, अच्छा। ऐसी ऐसी बातें बोली जाती थी खिलाड़ियों को। जब हमें बोल सकते थे वो छोटे जो जूनियर खिलाड़ी है, सब जूनियर खिलाड़ी, उनको क्या क्या बोल सकते हैं वो। अब बजरंग जी देखिए, एक बात ये भी निकल कर सामने आई, आप लोगों ने 3 दिन तक धरना दिया कि जो सीनियर पहलवान हैं वो जो जूनियर खिलाड़ी हैं या नए पहलवान के उनको आगे नहीं बढ़ने देते, या फिर आप लोग ट्रायल में हिस्सा नहीं लेना चाहते, या फिर उनके साथ आप लोग कोई भी कंपटीशन नहीं करना चाहते। मैडम ऐसा आज कुछ है तक कि कोई नियम, रिकॉर्ड उठा कोई नियम दीजिए, कानून, आज कोई तक नए नियम है उनसे आप लोगों को आपत्ति या दिक्कत है, ऐसा कुछ है? हमने नियम नहीं तो ट्रायल की लड़ाई है, नहीं किसी नियम की लड़ाई है। लड़ाई जो अब है वो जो एलिगेशन लगी है उनकी है जी। और आज तक कोई भी रिकॉर्ड उठा लीजिए, आज तक हमने बिना ट्रायल के इंडिया से बाहर खेलने के लिए कोई वो किया हो जी। कि हमें ट्रायल वो गई जाए, भैया मैं ट्रायल नहीं दूंगा सीधा बाहर जाऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जो गेम्स की कोई भी बड़े गेम्स लगा दीजिए आप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक, हर चीज में ट्रायल देके गए हैं। आप ये भी बताएं बजरंग जी की एक कमेटी तो देखिए पहले गठित की गई थी ओलंपिक संघ की ओर से, उससे कोई शिकायत है आप लोगों को, या केवल ओवरसाइट कमेटी के जो सदस्य हैं? देखिए जो ओलंपिक जो आईओ ने कमेटी बनाई उससे हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें शिकायत कमेटी से ये है कि भाई आप आश्वासन दिया था कि आप लोगों से बात करें कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन वो चीज नहीं हुई। हमें प्रॉब्लम उस चीज से है जी। तो जैसे ये नाम सामने आए उसके बाद आप लोगों ने खेल मंत्री से या केंद्र सरकार से, खेल सचिव से किसी से बात करने का प्रयास किया? हमने कोई फोन किया गया? हम खुद शौक में थे, कि भाई बोल रहे थे कि नाम आप लोगों से भी डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन हमारे से तो कोई डिस्कस नहीं हुआ। अभी पहले 3 लोगों की कमेटी बना रहे थे, 5 या 6 लोग बना दिए कमेटी में। जी। तो क्या लगता है पहलवानों को कि क्या ब्रिजभूषण को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार बचाना चाहती है उन्हें? देखिए मैडम, अभी हमें जो सरकार ने जो आश्वासन दिया है हम उस पर रुके हुए हैं। अगर ऐसी सिचुएशन अगर नहीं होती, अगर भाई उनको न्याय नहीं मिलेगा हमें, तो हम दोबारा से भी धरना करेंगे। ये नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हम बैठ जाएंगे चुप। ये लड़ाई जब तक सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक हम इसमें आगे लड़ते रहेंगे, चाहे इसमें हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। हरियाणा सरकार से क्या उम्मीद है आप लोगों को, क्योंकि सीएम भी कह चुके हैं कि खिलाड़ियों का, पहलवानों का मनोबल हम टूटने नहीं देंगे और महिला पहलवानों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत प्राथमिक है? जी बिल्कुल, हमें हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से नहीं है। गवर्नमेंट ने हमें हमेशा मतलब सपोर्ट किया, हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। आने वाले दिनों में फेडरेशन के चुनाव भी होने बजरंग जी, तो एक बात ये भी, उस चीज से हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो। जी। हमें फेडरेशन में ना किसी पटियाला जो बोल रहे कि भाई फेडरेशन को टेक ओवर करना चाह रहे हैं, हमें कोई फेडरेशन से लालच नहीं है कि हम उसको हम अपना गेम करेंगे। हम सिर्फ ये चीजें देख रहे हैं कि भाई जो चीजें गलत हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। और वो जो उधर की तरफ से जो चीजें हो रही है वो सिर्फ दबाव की तरफ से हो रही है, लोगों को, खिलाड़ियों को दबाव बना रहे कि हमारे पक्ष में वीडियो डालिए, हमारे पक्ष में ये डालिए, ट्वीट करिए, हमारे पक्ष में ये चीज बोलिए। वो जबरदस्ती कर रहे हैं खिलाड़ियों के साथ जी। और हम सिर्फ अपने एक चीज के हम सच्चाई के साथ है और हमारे पास उस चीज के प्रूफ है जी। लेकिन ब्रिजभूषण ये कह चुके हैं कि किसी के दया से कुर्सी नहीं मिली है, चुनाव लड़ा के जीते हैं उसके, तो ये कुर्सी तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, ये वो क्लियर कह चुके हैं। तो अब क्या किया जाए? चलो कोई नहीं मैडम, वो तो छूट जाएंगी, कुर्सी तो दबाव में नहीं आती, पर अगर कुर्सी तो आप अच्छे से बैठे तो हम कुर्सी खोजने के लिए थोड़ी आएंगे आपके पास। लेकिन आप उस कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं तो आवाज उठेगी ना जी। आप उनके जितने भी रिकॉर्ड है वो उठा के देख लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा भाई हाँ क्यों लोग डरे हुए हैं। तो यौन शोषण के जो आरोप लगाए गए ये ब्रिजभूषण पर हैं, दूसरे अधिकारियों पर भी आप लोगों ने एलिगेशन लगाए थे, महिला पहलवानों ने? जी मैडम, वो सामने आ जाएगा आप लोगों के और जल्द ही उसका ठीक है मतलब रिजल्ट आप लोगों के अंतिम सवाल मेरा बजरंग जी आपसे। अब चूंकि देखिए कमेटी में सदस्यों के नाम का ऐलान कर दिया गया कि पहलवानों से ना पूछा गया ना बताया गया, केवल ऐलान कर दिया गया। अब आप कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ेंगे, तो कोई तारीख अगर आप बता पाए हरियाणा न्यूज पर कि कब से ये धरना, कब से ये लड़ाई या संघर्ष शुरू होगा फिर से?
बता देंगे मैडम, थोड़ा समय दीजिए हमें भी, और हम जरूर ये चीजें आपको डिस्कस करेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पहलवानों को इंसाफ जरूर मिले। अगर जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं उनमें अगर कोई सच्चाई है तो इंसाफ जरूर मिले, जांच हो, और उसके बाद जो भी तमाम चीजें हैं वो पूरे देश के सामने हों। तो बजरंग को आपने सुना, बजरंग पूनिया स्टार पहलवान, देश का नाम बार बार इन्होंने रोशन किया है। और बजरंग के अलावा जो भी स्टार पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उन तमाम पहलवानों पर देश को गर्व है। वो किसी राज्य से, जाति से ऊपर उठकर गए, और जब भी मेडल्स लेकर आते हैं तो देखिए देश गर्व इन पर महसूस करता है। हरियाणा न्यूज पर विस्तार से बात की है बजरंग पूनिया ने। हम दोबारा धरना दे सकते हैं, हम फिर से लड़ाई लड़ेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिल पाता तब तक लड़ाई जारी रहेगी। कमेटी बनाने से पहले पहलवानों से नहीं पूछा गया, तो न पूछा गया न चर्चा की गई। और जबकि जो बैठक हुई जिसमें सहमति बनी थी धरना खत्म करने की, उस वक्त खेल मंत्री की ओर से, खेल मंत्रालय की ओर से ये कहा गया था कि कमेटी में किन किन नामों को, किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, ये पहलवानों से पहले डिस्कस किया जाएगा। ये बजरंग पूनिया का कहना है। उनकी ओर से ट्वीट भी किया गया है, विनेश फोगाट की ओर से भी ट्वीट किया गया है। तो देखिए, 2 कमेटियों का गठन हुआ है, आप समझिए इस बात को। पहले ओलंपिक संघ की ओर से कमेटी का गठन किया गया था जो जांच करेगी, वो भी मैरीकॉम की अध्यक्षता में है। दूसरा, ओवरसाइट कमेटी का गठन किया गया कि इसका मकसद, इसका लक्ष्य ये है, जब तक जांच, पहले वाली कमेटी जांच पूरी नहीं कर लेती तब तक कुश्ती महासंघ के कामकाज को ये कमेटी देखेगी। यानी ब्रजभूषण को पूरी तरह से डब्ल्यूएफआई से अलग रखा जाएगा, पूरी तरह से अलग रखा जाएगा। लेकिन जो सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं, इन सदस्यों से, इन नामों से आपत्ति है बजरंग पूनिया को, दूसरे पहलवानों को भी। और कहा यह गया है कि पहले कहा गया था कि आप लोगों से बात की जाएगी, पूछा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, चर्चा होगी, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया है। अब अगला कदम यह है, बजरंग पूनिया का कहना है कि जल्द की तारीख भी बता दी जाएगी कि कब से धरना, कब से संघर्ष एक बार फिर से शुरू होने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपको बताई। तो बजरंग पूनिया को आप सुन रहे थे, हरियाणा के और देश के स्टार पहलवान के बजरंग पूनिया। और ये मुख्य चेहरा रहे विरोध का। मुख्य तौर पर आरोप हालांकि विनेश फोगाट की ओर से लगाए गए थे, क्योंकि महिला पहलवानों का शोषण हुआ है। अब जबकि हरियाणा न्यूज ने इनसे पूछा कि आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए या कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनते हुए इंसाफ लेने का प्रयास क्यों नहीं किया गया, तो इनकी ओर से कहा गया कि वो अंतिम विकल्प है। अगर सरकार के माध्यम से इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर कानून का सहारा भी लिया जाएगा। तो हम एक बार फिर से धरना देंगे, साफ शब्दों में कहा गया है। कमेटी बनाई गई और जब बैठक हुई थी उस वक्त तो कहा गया था कि पहलवानों से पूछा जाएगा, नाम जो भी होंगे उन पर चर्चा होगी, लेकिन गठन से पहले कोई परामर्श नहीं किया गया। कि बड़ी दुख की बात है कि कमेटी से पहले हमसे कोई राय नहीं ली गई, कमेटी के गठन से पहले पहलवानों से राय नहीं ली गई है। विनेश फोगाट का कहना है, बजरंग पूनिया का भी कहना है। बजरंग पूनिया खुद हरियाणा न्यूज पर जुड़े और विस्तार से उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, हर एक आरोप का भी जवाब दिया जो ब्रजभूषण की ओर से लगाया गया कि क्या ये हरियाणा बनाम अदर्स है। तो साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया कि दूसरे राज्यों के पहलवान भी जंतर मंतर पर उनके साथ थे, और इसमें कोई कास्ट या जाति की बात नहीं है, क्योंकि दूसरी जातियों के पहलवान भी धरने पर भी शामिल थे और उन्हें भी शिकायतें हैं। जो कुछ महिला पहलवान के, उनमें दूसरे राज्यों से भी महिला पहलवान के जिनके पास साक्ष्य भी हैं। एक ऑडियो का भी जिक्र कर रहे थे, ब्रजभूषण सीधी धमकी देते हैं, धमकाते हैं उनके व्यवहार को लेकर। और जो सबसे बड़ा आरोप है वो है यौन शोषण का, उसे लेकर भी सबूत होने की, साक्ष्य होने की बात पहलवानों की ओर से कही जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बताई, बजरंग पूनिया को आपने सुना। और उससे पहले आप ट्वीट्स भी देख रहे थे बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के।